चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आमद है, लेकिन टीम इंडिया के अंदर इस वक्त फड्डे पड़े हुए हैं। कोच गौतम गंभीर और मौजूदा ओडीआई के कैप्टन रोहित शर्मा और साथ साथ इसमें आप ऐड कर लें विराट कोहली को भी, कुछ अनबन चल रही है। अब कौन फाइनल जीतता है यहाँ पर इन दोनों के मुकाबले में, ये तो देखना बाकी है। लेकिन रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये फड्डा जो है वो कोच और इन प्लेयर्स के बीच में आखिर शुरू कहाँ से हुआ और कैसे आगे चलता रहा। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का जब ऐलान हुआ तो खबरें ये सामने आती हैं कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के दरमियान कुछ खिलाड़ियों को लेकर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हुआ यह है कि गौतम गंभीर के दो फैसलों को किया है नज़रअंदाज बीसीसीआई ने, और उसमें ज़्यादातर हाथ जो है वो रोहित शर्मा का है। वो कौन से दो खिलाड़ी हैं? एक तो ये कि गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर रखना चाह रहे थे इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत। सेकेंडली, गौतम गंभीर वाइस कैप्टन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या के फेवर में थे, जबकि रोहित शर्मा ने उस फैसले के साथ एग्री नहीं किया और उन्होंने यहाँ पर किसको वाइस कैप्टन बनवाया है, वो है जी शुभमन गिल को। जब इंडियन टीम का स्क्वाड का ऐलान हो रहा था उस मौके पर भी कोच गौतम गंभीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। ये लड़ाई जो है अब वो कहाँ तक चलेगी ये तो आगे चलकर पता लगेगा, लेकिन इस लड़ाई में टीम इंडिया का जो है वो शदीद नुकसान होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्या ऐसा तो नहीं होगा कि गौतम गंभीर सडनली सामने आकर जो है वो इस रोल को छोड़ देंगे, क्योंकि उनका ये क्लेम भी काफ़ी अरसे से है कि वो 6 महीने तक जब से वो स्टार्ट हुए यानी एज ए हेड कोच उन्होंने स्टार्ट लिया टीम इंडिया के साथ, तो पहले 6 महीने तक तो ऐसा लगा कि जैसे वो सिर्फ एज ए पपेट ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इनको देख ही रहे थे और सारे फैसले जो थे वो कप्तान साहब जो है वो कर रहे थे। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, आइए मैं आपको मजीद बताता हूँ कि ये लड़ाई असल में शुरू कहाँ से हुई थी। दोस्तों, आप लोग जानते तो होंगे कि टीम इंडिया को जब से गौतम गंभीर को कोचिंग का सिलसिला मिला है 3 बड़ी शिकस्तें उनको हुई हैं। सबसे पहले श्रीलंका से 27 सालों के बाद वनडे सीरीज हारना, आफ्टर दैट न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड में वाइट वॉश हो जाना टेस्ट सीरीज में, एंड देन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि इंडिया जब श्रीलंका से हारी एंड देन न्यूजीलैंड से हारी तो गौतम गंभीर जो है वो फ्यूरियस हुए और वो कुछ टीम के अंदर बिग चेंजेस करना चाह रहे थे। इन चेंजेस को लेकर रोहित शर्मा हमेशा से इसके अगेंस्ट खड़े होते दिखाई दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड की सीरीज में शिकस्त खाने के बाद गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट सीरीज में ऐड करवाना चाहते थे, लेकिन उस फैसले को नहीं माना गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो जाती है। मेलबर्न जो कि चौथा टेस्ट मैच था उसमें इंडिया की शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसी बातें की जिसने इस मामले को मजीद तूल दे दिया, और वो बातें ये थी कि गौतम गंभीर ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब इंडियन टीम को कैसे चलाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। गौतम गंभीर का ये ख्याल था कि कुछ इंडिया के ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन नहीं खेलते, बल्कि वो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को ज्यादा फोकियत देते हैं। बात कर ली जाए आगे चलकर तो ये मामला उस वक्त तूल पकड़ता है जब 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जो कि सिडनी में खेला गया उसमें ट्रेनिंग सेशन के दौरान गौतम गंभीर ज्यादातर ट्रेनिंग नेट्स के अंदर इन्वॉल्व दिखाई दिए विद जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा इस सिचुएशन को समझ चुके थे, उनके दिल में खटका आ चुका था कि अब शायद उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है। वो टीम के जो नेट्स हो रहे थे उससे अलहदा होकर वो नेट करते हुए भी दिखाई दिए। इसके साथ साथ अंदर की खबर ये भी सामने आती है कि रोहित शर्मा ने गंभीर को बाईपास करते हुए जो सिलेक्टर चेयरमैन ऑफ द सिलेक्टर्स हैं अजीत अगरकर, उनको डायरेक्टली अप्रोच किया और वो आखिरी टेस्ट मैच खेलना चाह रहे थे। ऐसे ही इंडिया के एक बोर्ड ओहदेदार के हवाले से ये भी बात की गई कि उन्होंने गौतम गंभीर को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को ये 5वां टेस्ट मैच एज ए फेयरवेल के तौर पर दे दिया जाए, लेकिन गौतम गंभीर ने उस डिसीजन को डिनाई किया और वो उनके हक में नहीं थे, क्योंकि उनको WTC की फिक्र थी कि वो फाइनल खेलने के लिए इस मैच को जीतना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये थी बैकग्राउंड स्टोरी इस पूरी फाइट की। अब बात कर लें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो दोनों सीनियर खिलाड़ियों का स्क्वाड में नाम मौजूद है, लेकिन ये बात तय है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये आखिरी मौका है इंडिया के लिए खेलने का, और अगर वो जाते जाते टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस, कुछ अच्छी यादें छोड़ गए तो ऑब्वियसली उन्हें काफी लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा।
ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।